के जाबाज साथियों, आवाज बड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए मुझे लगा था कि मैं पर दर्द कह रहा हूँ नीचे। बहुत सहज सरल व्यक्ति रहा हूँ। आप चाहें आपका जो भी प्रश्न हो, जो सवाल हो, बेहिचक आप कोशिश करें कि मेरे तक पहुंचे और मैं उसका जवाब भी दे पाऊंगा। और अभी भी बातों को शुरुआत नहीं किया हूं मैं। जब मैं शुरुआत करूंगा तो बताऊंगा मैंने शुरुआत किया है। अभी बात शुरुआत नहीं हुई है, केवल भूमिका बांध रहा हूं। जो वैभवशाली जो साम्राज्य था आपका, उसको दोहराया जा सके। हाँ भी साउंड ठीक लगे थे, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा गूंजेगा तो उनसे पूछेगा कि स्पष्ट आवाज है कि नहीं मेरा। क्लियर आवाज कम करें। कि मैं जयनाथ केराव हूं और मैं अपना ही दीवाना हूं, मैं अपने आप में मस्त हूं, मेरा कोई आराध्य नहीं। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे अंदर इस समाज का दिया हुआ आशीर्वाद, इस समाज का दिया हुआ दूत, दादा हीरा सिंह मरकाम के बताए हुए चिंतन और विचार मेरे शरीर के नक्श से लेकर शिखर तक जब चलता है, दौड़ता है, तब मैं जयनाथ केराव कहलाता हूं। और जब मैं मंच में होता हूं तो जयनाथ केराव किसी के पिताजी, किसी के पापा, किसी के भाई नहीं होते हैं। फिर जयनाथ केराव एक संगठन का नाम होता है, फिर केराव एक शक्ति का नाम होता है, केराव एक मुखिया का नाम होता है, केराव एक बेटा का नाम होता है और इस मिट्टी का नाम होता है। ये समर्पण सीखना होगा हम सबको। पहले छत्तीसगढ़ी में गाना था, हम लोग बोले अधिवेशन की आवश्यकता क्या है, बोले तो मैं अभी भी शुरुआत नहीं किया हूं, अभी भी अधिवेशन की बात में शुरुआत नहीं किया हूं। छत्तीसगढ़ी में एक गाना था बहुत पहले कि सुन संगिए दे मोरी कहना, सुख बरोबर सावन महीना, झन कर मन ना उदास, भैया बांध के नाम मेरा। ये गाना था कि एक लड़की गाती थी कि सुन शादी हो गया है, ससुराल में थी लड़की, अपने संगी को बोल रही है, अपने पति को बोल रही है कि सुन संगी मोर कहना, सुख बरोबर सावन महीना, धन झन कर में मन ना उदास, मैं जा रही हूं मैके में, भैया को राखी बांध के आ जाऊंगी। लेकिन मैं जब दूर से सुनता था उसको, मैं देखिए बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको, आपको अच्छा लगेगा कि इस अधिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ता है, आपको और हमको एक साथ बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ता है, इस गाने से बता देता हूं आपको। अब ये गाना जब बजता था लाउड स्पीकर में, मैं अपने घर से सुनता था तो मुझे लगता था कि वो बोलती है कि सुन संगिए दे मोर कहना, सुख बरोबर सावन महीना, झन कर मन ना उदास, भैंसा बांध के आहूं मैं राती। मतलब मैं भैंसा को बांध के रात में मिलने आऊंगी। तो कितना अंतर था ना। फिर मैं जब बड़ा हुआ, मेरे घर में टेप रिकॉर्डर खरीदा मैं, मेरे पास जब ये वाद्य यंत्र आ गए, मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि लड़की ये बोल रही कि भैया को राखी बांध के आ जाऊंगी, आप चिंता न करें। जबकि सुनने में ऐसा लगता था लाउड स्पीकर में कि भैंसा को बांध के मैं आ जाऊंगा रात में। तो दोनों में इसलिए इसलिए इसके अधिवेशन की आवश्यकता पड़ता है। तो आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के उस संस्थापक सदस्यों को सादर से जोहार करते हुए, जिन्होंने पहले इसका सपना देखा, इस आंदोलन के पुरोधा दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने आपको हमको स्वाभिमान के साथ चलना और बोलना सिखाया है, उनके चरणों में सादर से जोहार करते हुए मेरे छोटे भाई मंच को उपस्थित हैं,
इंजीनियर संजय कमरू जी, प्रदेशाध्यक्ष गोंडवाना डेमोक्रेटिक पार्टी। प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे डीएल भास्कर जी, प्रदेश महासचिव हैं। इनके भी चरणों में सादर सेवा जोहार दोनों साथियों को जो लगातार पंच तत्व के नाम पे 5 दीपक 3 दीपक जला करके यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। साथियों, जो आप नीचे बैठे हैं, इस देश के जो भावी भविष्य संघर्ष के जो नींव पे आप हैं, जो आप चमकेंगे ऊपर तक, आप सभी को सादर सेवा जोहार करते हुए आप सभी के माथे पर, आवाज क्लियर है पीछे? जरा सा दिक्कत होगा मुझे बताइए। देखो, सुनने में मैं आधा घंटे के बाद बहुत गलत चीज बोलता हूँ, बकवास में आ जाता हूँ। आधा घंटा तो बहुत अच्छा बोलता हूँ। दादा हीरा सिंह मुझे कई बार बताया कि क्या मुझे आधा घंटा बोला कर, फिर दूसरे किस्त पे आ जाना बोले। मैं कोशिश करता हूं कि आपके अंदर में जो आग है वो लावा में बदले। मैं कोशिश करूंगा कि आप ईमानदारी के साथ इस आंदोलन पे जो है फांसी खाने को तैयार हो। तो मेरा ये आग्रह है कि आप सभी के माथे पर, बाजुओं पे, कलाई पर, चलने पे, बोलने पे दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार आपके शरीर पे दौड़े। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद कुंवर शाह, रघुनाथ शाह, कमलावती, रानी दुर्गावती, वीर नारायण सिंह सोना खान, इनके शहीद होने का जो तिलक है आपके माथे पे चमके। कोई दुश्मन हो, बैरी हो, लालच हो, पैसे से, लाठी से, डंडे से आपको कहीं टिका ना पाए। आप शुरू से आखिर तक गोंडवाना के आंदोलन पे चले और इसी की करते हैं। अभी भी मैंने शुरुआत नहीं किया। मैं शुरुआत करने में बहुत समय लगाता हूं, लोग बताते हैं। मैं खाने में तेज हूं, बोलने में मुझे 2 बीमारियां हैं, मुझे बोलने और चलने का। और मैं चाहता हूं कि ये बीमारी मेरे जो नीचे मेरे साथ जो बैठे हैं और मेरे ऊपर भी जो मेरे साथ बैठे हैं, ये बीमारी सबको लग जाए चलने और बोलने का। अब बोलना कुछ भी नहीं है। दादा ने कहा कि सदा सच बोले कि नहीं। दादा ने संगठन क्यों बनाया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस काम पे आप और हम खड़े हैं, इसकी आवश्यकता आज क्यों है, इस पर विचार करना चाहिए। और यदि मैं बूढ़ा हो चला हूं, दादा हीरा सिंह मरकाम महानिद्रा में है, मेरे सभी साथियों का जवानी, तेज, बल खत्म होने वाला है। मेरे आंदोलन को सेकंड लाइन की आवश्यकता है, जो इस आंदोलन को यहां से उठाकर विश्व के उस कोने तक ले जाए। विश्व गुरु आप बनाएंगे तो दूसरा भाजपा कांग्रेस का व्यक्ति नहीं बना सकता इस भारत। बहुत लोग बोलते हैं कि ये कम लोग बैठ के माचिस के डिबिया के अंदर बैठे चंद लोग दिया सराय जैसे बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आप बता दो कि माचिस के अंदर बेशक वो दिया सराय जो खामोश बैठा है, आप बढ़िया मिल गया, रगड़ बढ़िया हो गई, तो ऐसा चिंगारी पैदा करता है, ऐसा चिंगारी पैदा करता है कि जंगल का जंगल, कचरे के कचरे बह जाते हैं, राख हो जाते हैं, कुछ दिखता नहीं, सब धुआं धुआं होता है। आप उस तहरीर मैं अभी सीधा जो है, इस बीच में किसी को कोई डाउट है तो लिख करके भेजेंगे। साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि अभी में शुरू हुआ नहीं, शुरू होगा तो मैं बताऊंगा। तो एक बेटा का कुछ आ गया है मेरे में। बहुत ही उम्दा प्रश्न है। आपको सादर सेवा जोहार। वैसे सेवा जोहार करना मेरा उतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना अच्छा वैशाली ध्रुव बोल लेती है। मैं भी आते समय उम्र को बता रहा था, कई बार मैंने बताया कि सेवा सेवा जब लगातार बोलती है कोई
तो जब वैशाली मैया ने बोलती है तो 4-5 बार बोलती है, शिवा 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 जय शिवा से करके बोलती है, तो उसको सूट करता है। नहीं, उसके लिए ताली बजाओ, सीखो। मतलब मैं वैशाली को किसी दूसरे चीजों पे नहीं सीखा। पहली बार जब मैंने उसको फेसबुक पे देखा था तो सेवा सेवा जय सेवा 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 जय सेवा ऐसा, तो मैंने बहुत गौर से देखा कि मैं तो एक ही बार बोलता हूँ, 5 बार बोली क्या, तो पांचों तत्व को बोली। एक बार बोली तो लगा कि शायद संबोधन जय सेवा बोल रही है, दोबारा बोली तो लगा कि अच्छा जगह भी थोड़ा सा झलझोड़, और 3 बार और बोली तो शायद बता दी कि समाज का कर्ज तेरे ऊपर, समाज का कर्ज तेरे ऊपर, राष्ट्र का कर्ज तेरे ऊपर। साथियों, सीधे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, मैं विषय वस्तु पे चलता हूँ। बीच में राजनीतिक बातें भी आएंगी। लोग अक्सर कहते हैं कि राजनीति गंदी चीजें हैं, बोलते हैं क्या? लोग बोलते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस देश में जो 5% लोग हैं वो राजनीति करके आपके 90% संपत्ति पर कब्जा कर लिए। गलत बोल रहा हूं? जो बहुसंख्यक समाज था, ये पेन रखे हैं, ढक्कन वाला तो पेन रखा है, ढक्कन वाला पेन आपके पास होगा जिसमें ढक्कन होते हैं। सीखिए कुछ चीजों को, मैं छोटी छोटी बातों को रखूंगा। ये देखिए, ये आप हैं, ये 85% आप हैं। कितने हैं? पूरा काम कौन करता है? यही करता है। पूरा काम ये करता है, लिखा पढ़ी सब। इसका कोई काम है क्या? नहीं। ये हमेशा दिमाग खराब करता है आपका, इधर से चल जाता है। काम करो, अब काम बंद करो, फिर इधर आ जाता है। यही आपको बोलता है, ये आपको राजनीति करने से रोकता है, ये काम करने से रोकता है, ये इसको लिखने से मना करता है, ये इसको लड़ने से मना करता है। ये 5% लोग किसी जाति समुदाय के लिए हैं। ये वो लोग हैं जो पूंजीपति को पोषित करते हैं। ये हमारे बीच में भी मिलते हैं, ये उनके बीच में भी मिलते हैं, ये सबके बीच में मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कोई जाति समुदाय है। आपको जो युद्ध लड़ना है, आपको घर से लड़ना शुरू करना पड़ेगा। मेरे पिताजी कट्टर कांग्रेसी थे। गोंडवाना का जब मैं आंदोलन शुरू किया तो पिताजी ने कह दिया कि एक ही घर में एक साथ रह करके 2 तरह के विचारधारा नहीं चल सकते। तो मैंने दादा से आदेश लिया और पिताजी का आशीर्वाद लिया, मैंने घर छोड़ दिया और घर से 13 साल बाहर सड़क पे आ गया। सेठ सूरजपुर में सेठों के यहाँ काम किया। हमारी मिसेज के पास चप्पल नहीं थे, हम बाजार से ढाबा से जो लाते थे कि उसको अपने इसमें खाते थे। या आपको सूरजपुर वाले बता देंगे, मेरे घर वाले बता देंगे, प्लास्टिक में खाते। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरे जैसे व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ेगा। तो पहला संघर्ष घर से शुरुआत किया मैंने। ये शुरुआत है हमारा। एक बार जोरदार ताली बजा दें हमारे पास 2 कमरे बैठे हैं, 2 कमरों में एक इंजीनियर कमरा है, एक हमारे पास लेक्चरर प्रोफेसर है, और दोनों एक ही घर से हैं और दोनों ने ही इस आंदोलन को अपने तरीके से दिशा दिया। एक सामाजिक दिशा दे रहे हैं और इंजीनियर संजय सिंह कपूर राजनैतिक दिशा देते हैं। दोनों एक ही मिट्टी, एक ही घर से आए हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि उस गोद को जहां से दोनों पैदा हुए। साथियों, हम लोग अभी भी मैं शुरू नहीं हुआ, अभी भी भूमिका बांध रहा हूं मैं, क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अपन बोलेंगे भी सजोर पेंटा सेवा सेवा का आवाज आएगा क्या? एक बार करके देखते हैं। सजोर पेंटा सेवा सेवा, सजोर पेंटा
2 प्रश्न आ गए हैं। मैं अभी भी प्रश्नों पे नहीं गया हूं। मैं जब तक अपनी भूमिका ना बांध लूं और कुछ सब देख लीजिए। मैं चश्मा उसका सब रखा हूँ आज। बनेगा, सब कुछ बनेगा, सरकार भी बनाएंगे हमको। साथियों, कितने लोग, मैं पूछते चलो, अच्छा कितने लोग मध्य प्रदेश से हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, कितने लोग मध्य प्रदेश से हैं? और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ही जगह से कि बाकी जगह से भी है? जब हम पैदा होते हैं, बच्चा 6 दिन और 10 दिन के बीच होता है, तो पंचबंधन संस्कार, जिसको कहीं कहीं छठी संस्कार बोलते हैं, ये कहां कहां होता है? आप खड़ा कीजिए। एमपी में नहीं होता? एमपी में 5 धागे का पहनाते हैं कमर पे, करते छोटे बच्चे को नहीं पहनाते? कभी नहीं पहना है? अच्छा, तो जो पहला बच्चा जब आया आपके यहाँ, जब बच्चा आता है छोटा सा होता है, तो 5 या 6 दिन या 10 दिन के अंदर जो वो कुछ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? दिया दिखाना। तो उसमें उसके कमर में कोई 5 धागे का रस्सी नहीं बांधते? धागा नहीं बांधते। ये छत्तीसगढ़ में रहा है। उड़ीसा में होता है कि नहीं ऐसा? बिहार में कभी? देखिए, ये चीजों को आपको सीखना पड़ेगा और इसमें बड़ा शोध किया मैंने। ये सरगुजा में रहा है और आदिवासियों के बीच रहा है, पनिका के बीच भी रहा है, लोहार के बीच भी रहा है, ये हरिजन के बीच भी रहा है, एसपीएससी ओबीसी के बीच भी रहा है। लेकिन इसकी परिकल्पना ये गोंडियन संस्कृति से आया था। ये समाज में, हमारे समाज में शादी होता है तो सिंदूर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अब लगाते हैं, पहले सिंदूर चलता था क्या? नहीं चलता था। कैसे पता चलता था कि लड़की शादीशुदा है कि कुंवारी है? पता चलता था? सब पता चलता था। आप लोगों ने शोध नहीं किया। जानो छानो और मानो दाना, दादाजी ने यहीं से शुरुआत किया कि जब तक आप अपने आप को जानोगे नहीं, समाज को नहीं जानोगे, सांस्कृतिक विरासत को नहीं जानोगे, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं होगा, श्रद्धा पैदा नहीं होगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास पैदा नहीं होगा, आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप संघर्ष नहीं करेंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शुरुआत कहां से? आपने अपना ही आत्ममंथन नहीं किया है कि आप कौन हैं, आप कौन लोग हो पता नहीं चला। छत्तीसगढ़ में सरगुजा में खासकर मैंने देखा, छोटे बच्चे रहते थे, महतारी 6 दिन में छठी संस्कार होता है पंचबंधन का, 5 धागा का कमर में काला धागा बांधती है। पहला धागा बांधती है, सांकेतिक आशीर्वाद है कि जा बेटा, तेरा कमर इतना मजबूत हो कि कभी झूठ मत बोलना। क्या मत बोलना? कभी झूठ मत बोलना, पहला धागा। दूसरा धागा बांधती है, तो जा बेटा, तेरा कमर इतना मजबूत हो, आजीवन अपने माता पिता की सेवा करना, क्योंकि पिता ने बीज के रूप में माँ के गोद में तुझको बोया था और माँ तुझको 9 महीने पेट में रखने के बाद तुझे जन्म देगी, तेरा पालन पोषण करेगी, तुझे इस लायक बनाएगी कि दुनिया में चल सके, बोल सके। तो जब तक जीवित रहोगे, आजीवन अपने माता पिता की सेवा करना। दूसरा धागा बांधती है। तीसरा धागा जब बांधती है तो कहती है कि जा बेटा, कोई लड़की है, छोटी लड़की है, बेटी है, तेरे बराबर है, बहन है, तुझसे बड़ी है, मां है, नारी शक्ति को, मातृ शक्ति का सम्मान देना। तीसरा धागा बांधती है। और चौथा धागा बांधती है, ये समाज आज तुम्हारा छठी बड़ी कर रहा है, यही समाज कल तुमको शादी ब्याह करेगा, जब मर जाओगे तो यही समाज तुम्हारा क्रियाकर्म करेगा। तुम्हारे ऊपर समाज के 3 ग्रीड हैं। जब कभी ये समाज रास्ता भटकेगा, समाज में कोई संकट आएगा, समाज में कोई कुरीति आएगा, आप जो है
अब चिंतन करके, मनन करके, कर्म मन धर्म लगा करके समाज को सही दिशा देने का प्रयास करना, ऐसा जो चौथा धागा बांधती है। और आखिरी धागा बांधती है कि जा बेटा हमेशा नशा मुक्त रहना, जा बेटी हमेशा नशा मुक्त रहना, तुझे कोई ज्ञान का नशा मत हो, पैसे का नशा मत हो, ताकत का नशा मत हो, शराब का नशा मत हो, तमाम तरह के नशाओं से दूर रहना। ये 5 धागा बांधती है। इस संस्कृति के परिमित और पुष्पित होने वाला जो समाज था वो आप है, ये 85% लोग। किसी और समाज में ऐसा नहीं होगा क्या? सांकेतिक सवाल है क्या? इसलिए गर्व किससे करना चाहिए? जहां आप पैदा हुए हैं। कहां पैदा हुए हैं आप? कौन लोग हैं? गोंडियन लोग। एक गोंडियन के ऊपर आप गोंडवाना जमीन के ऊपर रहते हैं। कितने लोग? 6742 जाति। 6742 जाति लोग। क्या है गोंडवाना? कमलनाथ जी बड़ा परेशान है। कल मैं आज स्टेटमेंट देख रहा था मध्य प्रदेश का। कहां है कौन? किधर है कौन? एक 60-70 साल का एक राजनीतिक व्यक्ति जिसने छिंदवाड़ा से लेके देश के कोने कोने पर अंग्रेजों के बनाए हुए पार्टी का विस्तार और प्रचार प्रसार कर रहा है। लोगों को विस्थापन करने का काम करने वाला वो नेता, लोगों को लूट कर बढ़ने वाला वो पार्टी का लीडर, ये पूछता है कि कौन किधर? जमीन जिसके 6742 जातियां, ये समुद्र जिस पे टिका हुआ है वो भी जमीन, पूरा उत्तर ध्रुव, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और पूरा भारत जिसको गोंडवाना लैंड कहते हैं वही गोंडवाना है। और गोंडियन जनता का मतलब है 6742 जातियां। और इसलिए दादा ने कोई स्वराज पार्टी, कोई धुराज पार्टी, कोई युवराज पार्टी, कोई हीरा मोदी पार्टी, कोई जीरापुर पार्टी दादा ने नहीं बनाया। कहा गोंडवाना स्वतंत्र पार्टी बनाओ। गोंडवाना जमीन के नाम 6742 जाति का नेतृत्व करेंगे। और गणतंत्र का मतलब होता है गण मतलब लोग, और तंत्र मतलब उनके व्यवस्थाएं, स्वरूप ही बोलते हैं। दादा ने कहा वो राजनीति को लोगों के ऊपर लाने का प्रयास करते हैं, राजनीति से लोग नीति पे आने की कोशिश करते हैं। दादा हीरा सिंह तकवन ने कहा है गोंडवाना का आंदोलन लोक नीति से राजनीति की ओर जाती है। जो लोक नीति है, जो रूढ़ी है, जो परंपराएं हैं, वो राजनीति में जो है जाने के बाद कानून के रूप में सामने आना चाहिए, तब समाज हमारा सुदृढ़ होगा। 1750 साल तक जो समाज राज्य किया वो गणराज्य होने के बाद में विस्थापन का दर्द झेल रहा है। अगर गोंडवाना समझ लेते, लोगों ने कहा गोंडवाना समझते, गोंडवाना भूमि का नाम ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और भारत, बीच में 33 सागर। बिग बैंग की बड़ी घटना कुछ बहुत कम समय है, फिर भी कोशिश करता हूं मैं कि जब पृथ्वी जब बना, जिसको आज भारत कहते हैं, इसको आर्यावर्त कहते थे, इसको जम्बूद्वीप कहते थे। ये और आगे बढ़ जाएंगे, इसको बढ़ते हुए पंचखंड जमीन का जो मालिक था आर्यावर्त, इसको आज भारतवर्ष कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं। इससे पहले आर्यावर्त, और उसके पहले लोग जब चले जाते हैं तो जम्बूद्वीप, और आगे जब बढ़ते जाएंगे तो गोंडवाना लैंड। हमारे सरगुजा में कहावत है, जा रहे थे लटोरी पहुंच के जटेगा। लटोरी भी गांव के नाम है, जटेगा भी गांव के नाम है। जा रहे थे लटोरी पहुंच के जटेगा, और सखी दाऊदा अपने अपन दाऊदा लेगा। नितान को बात बोल रहे हैं आप लोग। गुरु ग्रंथ गंतव्य बिना भटक गया सारा गोंडवाना, वरना कल भी राजा तो आज भी राजा होते। सही बात है कि नहीं? हम लोगों ने क्या किया? अनाज जिस समाज का शस्त्र शास्त्र
ही रूप लिया जाता है, वो अनाथ हो जाता है, वो किसी को भी पापा बोलता है, किसी को भी बैग बोलता है, किसी को भी बाप बोलता है। अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ये चल रहा है। हमारे कुछ नौजवान तेलंगाना गए हैं पापा खोजने, गए हैं क्या? और कुछ लोग बेटा खोजने भी चले जाते हैं। डीएनए का साथ देता है। जब छोटी बातों पे नाराज होके आंदोलन को छोड़कर जाने वालों से पूछना उसमें धैर्य और त्याग नहीं है। वो मेरे गोंडवाना के आंदोलन में एक पन्ना रुके, मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन, गोंडवाना महासभा, तमाम गोंडवाना शब्द से जुड़े हुए लोग, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आज आपके खिलाफ रहने वाले लोग, वो किसी दल का हो, किसी संस्था का हो, किसी गांव का हो, किसी जाति का हो, जो लोग दादा हीरा सिंह नकराम जी के इस आंदोलन का विरोध किए, आज वो पीला गमछा पहन पहन के बड़े बड़े मंचों में दिख रहे हैं। गलत बोल रहा हूं? भाषण गुणवाना पे, बात गुणवाना पे, और फादर इनका फादर वाला सब कर डाले उन लोगों ने। मैं तो बड़ा विश्वास करता हूं आप लोगों ने, अभी मैंने शुरू नहीं हुआ है, मैंने 5 धागा का भी बताया। अच्छा, 5 धागा समझ गए आप जी? तो 5 धागा पहनते हैं, 4 पता है, 5वां नहीं बोला, चौथा बताना है। 5 हो गए। सदा सच बोलो, पहला धागा सदा सच बोलो, दूसरा धागा माता पिता की सेवा करो, तीसरा निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करो, चौथा नारी शक्ति को मातृ शक्ति का सम्मान दो, 5वां नशा मुक्त रहो। ये 5 धागे हैं और 5 तत्व से शरीर बना। और जिसने 5 धागों को अपना लिया उसको भूत प्रेत टोना टक्कर कहीं नहीं लगता। संजय कमरों को पूछता, यहाँ मुझे मारने के लिए रोज बैठे हैं, बड़ा बना लिया व्यक्ति, जनाब ग्राम यहाँ हो जाए, वहां हो जाए, यहाँ की जाए। इस साइज का आदमी 30 साल से गोंडवाना आंदोलन में जुड़ा हुआ। कितने साल से? 30 साल। 1994 से लेके आज तक की। और आपको बताऊं, आप लोग छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर आंदोलन को लोग छोड़ते हैं, उससे कहिएगा। संजय कपूर मेरे छोटे भाई हैं, जानते हैं। एक दौर था दादा हीरा सिंह नकराम जी का मेरे विषय वस्तु पे जब सहमति नहीं बनी, हम एक साथ मंच में बैठते थे, 7 साल बातचीत बंद था, दादा हीरा सिंह नकराम जी का बातचीत, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते रहे हैं। पिता पुत्र से बात नहीं करता था, गुरु से शिष्य से बात नहीं करता था, एक दूसरे के खिलाफ थे। हम मंच छोड़ के नहीं करते, युद्ध नहीं कर रहे थे, दादा के लिए कर रहे थे, आंदोलन के लिए कर रहे थे। सांस लेना बंद कर सकता हूँ, खाना बंद कर सकता हूँ, मैं घर छोड़ सकता हूँ, मैं परिवार छोड़ सकता हूँ, मैं जो समाज 1750 साल तक शासन किया इस देश में, वो लोग जो पहाड़ को काट के नदी को बांध देते हैं, इस समाज का बेटा छोटी छोटी सी बातों में रूठ करके मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। लोग बहानेबाज होते हैं, उनको बहाना चाहिए मैदान छोड़ के जाने के लिए, जा सकते हैं, उनके नाम का कोई इतिहास नहीं लिखा जाएगा। कमाई देखना है दादा हीरा सिंह नकराम जी की कमाई जाके देखने, मैंने कोई बिल्डिंग नहीं देखा उनका, कोई गाड़ी उनका नहीं देखा। दादा हीरा सिंह नकराम जब महानिद्रा में सोए, 1.5 लाख से ज्यादा लोग गए। मेरे जैसा आदमी धक्का मुक्की खाते हुए वहां गया है। अब कोरोना काल में 1.5 लाख लोग थे। इस देश में कोरोना काल नहीं होता और दादा जब महानिद्रा में गए होते तो 50 लाख से ज्यादा लोग वहां चले होते। वहां की धरती पे भूकंप आ गया होता, धरती में घुटने के बराबर का धूल ऊपर टूटता होता। दादा ने कमाई किया था और उसको कमाई, असल कमाई उसको जीएसओ। मैं प्रश्नों का भी जवाब देता चलूंगा। जीएसओ का महत्व इसमें लिखा हुआ है कि समझाना समझना है। और मेरे ख्याल से जीएसओ को समझना बहुत
बड़ी बात तो नहीं है। गोंडवाना जो ताकत मुझे मिलता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का युवा मोर्चा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मेन राष्ट्रीय स्तर के पूरे लीडर जिस संस्था के हो, जिस यूनियन के हो, बहुत गौर से देखते हैं कि जब मैं थकूंगा, मेरे इस आंदोलन को पूरी ईमानदारी से कोई लेकर चलेगा, वो प्रशिक्षित होगा, टिकाऊ होगा, जुझारू होगा, लड़ने के पात्र होगा, और जिसको हम देखते हैं और बहुत उम्मीद के साथ देखते हैं, वो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, वो जीएससी इंडिया है। हमारा उम्मीद आपसे है साथियों, आप मुझसे ज्यादा तेज है, आपने मुझसे ज्यादा बल आप में है, मुझसे ज्यादा आप सोचते हैं, मुझसे बेहतर आप करने की क्षमता रखते हैं। मैं तब चला हूं जब इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, मेरे मारने से उस पेड़ का कोई पत्ता नहीं गिरा है। लेकिन एक बात कहा जाता है कि सूरज की मसाले लेकर जिस दम गोंडवाना चलती है, सूरज की मसाले लेकर जिस दम जवानी चलती है, जवानी आपके पास में बस थोड़ी है कि नहीं? तो सूरज की मसाले लेकर जिस दम जवानी चलती है, फट जाते हैं बाग पहाड़ों के घर की सलाम होती है, घर की सलाम होती है। आपको मालूम होना चाहिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का महत्व। हम आपको इतना मजबूत देखना चाहते हैं। दो तरह के लोग हैं, शिक्षित और प्रशिक्षित। शिक्षित होना जरूरी नहीं है, प्रशिक्षित होना जरूरी है। बोले भैया कैसे? एक आदमी, बहुत शिक्षित आदमी नदी पार करने गया था और नाव में उस नाव को उसको पार करा रहा था। अब बड़ा बहस कर रहा था उससे कि जब धार आए तो ऐसे तय नहीं करना चाहिए। तो जो बहुत शिक्षित आदमी है, पर इसके लिए तैरा नहीं था ये। अचानक नाव भंवर में फंस गया, नाविक को छलांग लगा दिया, नाव पलटने के साथ ही वो जो बहस कर रहा था वो बोले कि मुझे बचाओ। बोले आप तो बता रहे हैं कि तैर तो निकल सकते हैं। बोले मुझे क्यों मालूम कि तैर निकल सकते हैं, मैंने तो तैरा नहीं, हम तो तैरे नहीं है। बोले आपको निकालो। तो प्रशिक्षित कौन था? जो नाविक था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हमारा जो आशा है, मेरा जो विश्वास है, मेरा जो उम्मीद है कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन शिक्षित ही नहीं प्रशिक्षित हो, और इतनी अच्छी प्रशिक्षित हो कि जब आप कहीं खड़े हो, आपके खड़े होने में, आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके कटाक्ष करने में, आपके अड़ जाने में, आपके टिक जाने में पूरे लोग ये मान जाए कि ये दादा हीरा सिंह बलराम जी के आंदोलन के वो बेटे हैं जिनको जो तराशा गया है, जिनको बनाया गया है। मैं आपको कुछ छीन नहीं रहा हूं। मेरे जब मैं बोलता हूं तो अस्त व्यस्त बैठा करो आप, जैसे एक जैसा बैठे हो अभी। आप लोगों को लगता है कि भैया जब बोल रहे तो अनुशासित बैठना है सर। मैं स्पीच करूं तो आप लोग अस्त व्यस्त बैठ सकते हैं। जानते हैं मैं इस थ्योरी पे, इस सिद्धांत को बहुत मानता हूं कि कोई व्यक्ति बहुत अनुशासित होकर बहुत देर तक नहीं रह सकता। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे दोस्त हैं जेसू के, जो मेरे साथी हैं, इनमें अलहड़पन भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए। आप लड़िए युद्ध, पर इतने सीरियस मत रहिए कि मुझे नहीं कि आपको आईसीयू में भर्ती करना पड़े, मुंह उतरा हुआ है कि सही बोल रहा हूं? तो मैं ये बता रहा था कि जेसू की आवश्यकता हमको क्यों है, इसकी महत्व क्यों है। जेसू एक ऐसा टीम आपका है, यहां से कलेक्टर बनेंगे, यहीं से एसपी बनेंगे, यहीं से हमको लीडर मिलेगा, यहीं से हमको व्यवसायिक मिलेंगे। अनुशासित व्यक्ति, जो व्यक्ति अनुशासन, जो कितना बड़ा संगठन हो, यदि अनुशासन की कमी है उसमें, तो वो जो है कभी भी
कभी भी अनुशासन की कमी जिसमें रहेगा वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे अनुशासित जो अनुशासित किया जा सकता है, अभी आप नए हैं, अनुशासन आप में है, डिसिप्लिन आप में है, और आपके बीच से अगर डिसिप्लिन है, आप समय दीजिए, पर आपके पास समय होना चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं समय सारणी के साथ कीजिए, एक टाइम होना चाहिए। छोटी छोटी उदाहरण हमारे बीच में है, बहुत से बच्चे हमारे जो है उनको टाइम में काम करते हैं, कब आंदोलन करना है, पढ़ने कब जाना है। तो यीशु के बीच से मैं ये उम्मीद करता हूं, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि आप समग्र विकास आंदोलन की जब मैं बात करता हूं तो यीशु से शुरुआत करूंगा। आपके अंदर से अच्छे छात्र बनेंगे, आपके अच्छा छात्र प्रशासन के साथ जब आगे बढ़ेगा तो देश को आयुष मिलेंगे, आईपीएस मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, कलेक्टर मिलेंगे, प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे, व्यवसायिक व्यक्ति मिलेंगे, इसमें देश को चलाने वाले नेता मिलेंगे, इसमें संघर्ष करने वाले बलिदानी लोग मेरे साथ चलेंगे। तो यीशु से मुझे उम्मीद है कि आपके बीच में जिसकी जो प्रतिभा होगी उस प्रतिभा के हिसाब से इस संसार को सजाने के लिए, इस आंदोलन को बचाने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रतिभा मुझे चाहिए वो यीशु के अंदर है। तो आप लोग अपने लिए ताली बजाएं। ये यीशु है। सेवा सेवा, ये तो दुनिया बताते हैं कि मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। बोले ये सेवा सेवा क्या है? कर्म ही पूजा है, ऐसा लिखा रहता है। हम लोग जय सेवा बोलते हैं, बहुत तो सेवा सेवा बोलते हैं। दो तरीका है, यदि कोई मुझे जय सेवा बोले तो मैं उसको सेवा सेवा बोलूं, जिसका सही तरीका है। कोई जय सेवा बोले तो सेवा जोहार माने, उसकी रिप्लाई आना चाहिए। तो रिप्लाई सेम नहीं होता है। सेवा सेवा अगर मैं बोलता हूं तो जय सेवा, कोई जय सेवा बोले मुझे सेवा 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 जोहार। क्या है इसके मायने? हमने प्राथमिकता किसको दिया? लोगों ने पिछले 300 सालों से आपको एक जगह गुलाम बनाने के लिए आपके हाथों को लोगों ने लिख दिया। बाबा बालेश्वर धाम बहुत बोल रहे हैं, ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसा होगा वैसा होगा, बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि जो लिखा है वही होगा, जो आपके हाथों पे लिखा है। तो हाथों पे क्या लिखा है? बोले भाग्य लिखा है, भाग्य। जो भाग्य में होगा बोलता है वो होगा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा कि भाग्य पर कर्म फल हमेशा भारी होता है। मतलब दादा गणित है क्या ये? बोले अध्यात्म है तो गणित मान लेंगे राम इसको। और मैंने जो सीखा दादा से सीखा है। तो दादा ने कहा अगर दादा समझू कैसे इसको? बोले पंडित जी ने तुमको कितना साल बताया है? मैं कहा 70 साल बोला है, हाथ देके 70 साल के राम जी जियोगे आप। अच्छा, अब वो ट्रेन के सामने खड़े हो जाओगे जाके तो ये 70 साल तो लिखा है पंडित जी, हाथ में जब 70 साल का रेखा है तो मैं ट्रेन के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो ट्रेन मर जाएगा, मैं तो जिंदा रहूंगा। ऐसा होगा क्या? तो मैंने कर्म क्या किया है? मैंने कर्म गलत किया। मैंने सेवा कहां देना शुरू कर दिया है? गलत जगह। मैं सेवा जो मेरा काम है, लोग बोले भैया कहां सेवा देते हो? पुलिस विभाग में। कहां सेवा देते हो? समाज में। क्या सेवा देते हो? इंजीनियर में। आपका कर्म ही जो जिस काम को आप करते हैं और जिस काम से आपका पेट भरता है, जिस काम से आपको संतुष्टि मिलती है, जिस काम को परंपरागत तरीके से किया जा रहा है, जिस काम को प्रकृति के नेचर के हिसाब से किया जा रहा है, जिस काम को करने से जल जंगल जमीन पूरा पर्यावरण एक जैसा चलता है, उसको कहते हैं सेवा। और गोंडवाना आंदोलन में, प्रकृति धर्म में, प्रकृति के पंथ में ये कहा गया है कि सेवा ही सबसे बड़ा चीज है, कर्म ही पूजा है, तो सेवा ही पूजा है। इसलिए जब मैं आपको बोलते हैं जय सेवा, तो मैं भी इसका जवाब देता हूं सेवा सेवा। मतलब काम करें, कर्म को आगे बढ़ाएं, कर्म पे अग्रसर रहें। हम आशीर्वाद नहीं देते हैं कि फलो फूलो बच्चे पैदा हो, ऐसा बोलते हैं क्या? सेवा सेवा बोल दिए,
जो आप काम कर रहे हो साफ रखें, जो आप काम कर रहे हो सेवा सेवा, आपने बोला जय सेवा, आपके कर्म आगे बढ़ते चले उसी रास्ते का अग्रसर रहे। तो आपके आंदोलन का हिस्सा ही ये सेवा। हमारे माता जब पैदा होती है तो हमको सेवा देती है कि नहीं देती है, पालती पोसती है। हम बड़े होते हैं उनको उम्मीद है कि भी बड़ा होकर हमारे घर का काम संभालेगा। हमारे जैसे कोई ना बोलते हैं, पता नहीं आपको क्या बोलते हो, वापसी करना। तो ये सेवा शब्दों का है, बहुत बड़ा। गुणवाना क्या है बता चुका हूं, जाति धर्म। जाति धर्म को जानना जरूरी है क्या? हम लोग रास्ता भटकते तो हैं। जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, उसका बहुत चर्चा नहीं करना चाहिए। अब जैसे मुझे श्रीदेवी से कोई मतलब नहीं है, वो मर गई, उसकी चर्चा क्यों करूंगा? लेकिन आप पूछेंगे श्रीदेवी पे चर्चा कीजिए ग्राम में, तो कई बार हमारे युवा अनावश्यक चर्चा पे भी हम चले जाते हैं। हम उसकी बात कर लेते हैं जो आप बोले हैं कि यह जाति धर्म से गुणवाना। क्या लेते हैं? गुणवाना क्या है? क्या यह जाति धर्म से गुणवाना है? अच्छा, आप जानना चाह रहे हैं कि गुणवाना जातिवाचक है कि प्रजावाचक है? इधर से आया नहीं है आपके साइड, ठीक है। गुणवाना शब्द मैंने पहले भी कहा है कि गुणवाना जमीन का नाम रहा है, भूमि का नाम रहा है, भौगोलिक नाम रहा है। जब आप सर्च करेंगे गुणवाना शब्द को तो आपके गूगल भी बता देते हैं, पूरा नक्शा निकाल के गुणवाना लॉरेशिया दो खंड है, एक गुणवाना लैंड था, दूसरा लॉरेशिया। तो ये प्रजावाचक शब्द है, ये भौगोलिक नाम है, जातिवाचक नहीं है। गुण शब्द जाति हो सकता है, पर मेरे युवा साथियों से मेरा एक निवेदन है, कई बार हम आंदोलन को अपना व्यक्तिगत समाज का आंदोलन मान लेते हैं। वहां पर लिखे जाते हैं जियो का टावर और गोड़ का पावर कभी नहीं घटता, ऐसा ही लिखा था। तो मैं बोला यार ये क्या है यार, ये सब लिखने की क्या आवश्यकता है? गोंडी पंथ, गो से गोलाकार, गो से गोलाकार। गोलाकार क्या चीज है? आपकी पृथ्वी है, अली है, इसमें शब्द जुड़ा है गोंडी। उसका इस गोलाकार पृथ्वी का जो अंड है, जो उसका पुत्र है, और उसका जो पंथ है वो नेचुरल पंथ है। यही सही मायनों में जो बोले खोया पुणे की बात करते हैं भैया, अक्सर पुणे का जो रास्ता है वो प्रकृति का रास्ता है। तो गो से गोलाकार पृथ्वी अड़ी है जिस सभ्यता के दम पर, वही गोटी पंथ है, वही खोया पुणे। और खोया पुणे में आपको जानना होगा पृथ्वी अपनी इस दिशा पे चलता है कि नहीं? ऐसे थोड़ी चलता है। पृथ्वी का दिशा ये है, नागर आप ऐसे जोतते हैं, दौरी ऐसे मानते हैं, जाता भी आपका ऐसा चलता है, और जितने भी फलने फूलने वाले पेड़ पौधे समझ चलते हैं। कमलनाथ को बताते हैं ना, उसको पता नहीं चल रहा है होता गुणवाना कहां है। जिस फल फूल को खाता है, करेला कुंदरू खाता है, एक एक नार एक एक लताएं ऐसे चलते हैं, और पूरे विश्व में एक लता ऐसा है जो उल्टा चलता है, वो फलता नहीं है। उसको भिलाई पोटा कहते हैं हमारे यहाँ, आपके पता नहीं क्या कहते हैं, वो कमलनाथ टाइप का आदमी हो सकता है। हमारे बहुत से साथी हैं, मेरे भी बहुत से मित्र हैं, जिस संगठन में, कभी छोटी छोटी बात नोट कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा, यदि संगठन के प्रति श्रद्धा और नेतृत्व के प्रति विश्वास, ये दो चीजें अगर आपके पास नहीं है, संगठन के प्रति श्रद्धा और नेतृत्व के प्रति विश्वास, ये दो चीज नहीं है, तो संगठन खराब हो जाएगा, संगठन तोड़ दिया जाएगा। और इस काम में सबसे जो पहले घायल होता है वो मेरा नौजवान साथी होता है। मैं
जीएसयू के साथियों से भी निवेदन है मेरा कि बहुत जल्दबाजी में आप तो बहुत जल्दी सवाल कर देते हो अपने ही लोगों से। आपका संगठन इसलिए बना है कि आप सवाल उनसे करें जो 200 साल से 300 साल से 5000 साल से आपको पीछे धकेलने का काम किए हैं। ये समाज, ये संगठन को बने 25 साल हुआ है और 25 साल में भी हम सत्ता में एक बार भी नहीं आए हैं। हम केवल संघर्ष कर रहे हैं और जब हम सामने वाले से लड़ने जाते हैं तो हमारे लोग हमारा टांग खींचते हैं, मेरी गति धीरे हो जाती है। आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं, आपको पूछना मुझसे चाहिए। किससे क्या सवाल करना है? मुझे कुछ लोग बोले कि किराम भाई संजय करो अकेले अगर 1 करोड़ रुपया खा लेगा तो कैसे करोगे, विरोध नहीं करोगे? मैं बोला कि मैं उस संगठन के साथ खड़ा हूं जिसमें संजय कमरो जैसे 50 लोग हैं और हम जैसे लोगों को पिछले 5000 साल से 200 साल से पीछे ढकेला जा रहा है और 1 करोड़ रुपये जिसके पास आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुश हूं कि मेरे संगठन के बीच से आपके पास 1 करोड़ रुपया आ रहा है। मैं क्यों सवाल करूंगा? हम यहीं पे गलती करते हैं साथियों। हमने हमारा संगठन इसलिए बनाया गया, खुले तौर पे हम लोगों ने कहा दिया आपको कि बीजेपी ये अनुशासित संगठन नहीं है, गोंडवाना आंदोलन का, गोंडवाना तंत्र पार्टी का। ये सवाल कई बार आया है और मेरा कहना है कि यदि गोंडवाना तंत्र पार्टी का अनुशासित संगठन जीएसयू है तो कोई अपराध है क्या? क्या गोंडवाना तंत्र पार्टी लोगों को शराब पीना सिखाने गया है? क्या गोंडवाना तंत्र पार्टी लोगों को गुलामी सिखा रहा है? क्या गोंडवाना तंत्र पार्टी लोगों को जमीन बेचना सिखा रहा है? क्या गोंडवाना तंत्र पार्टी लोगों को लूटना सिखा रहा है? आप जब तक इतने छोटे छोटे दल 3% 4% लोग राजनीति करके आपके 90% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं और आपको राजनीति करने से रोका जा रहा है कि राजनीति गलत है। मैं मानता हूं राजनीति गलत है। भाजपा और कांग्रेस जिस तरह राजनीति कर रहा है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। गोंडवाना तंत्र पार्टी जिस राजनीति को करता है सबसे बेहतर राजनीति है, क्योंकि हम समाज नीति से राजनीति हो जाते हैं। मैं आपसे सीखता हूं। मैं कोई चीज आपको लादते थोड़ी आया हूं। दादा हीरा सिंह का काम मुझको कुछ लादे नहीं है। भाजपा और कांग्रेस लोगों ने कहा कि जगन्नाथ किराम जी क्या कभी इससे गठबंधन होगा? मैं कहा जो पार्टी मेरे विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जरा सा भी मदद करेगा, सत्ता तक पहुंचने के लिए मदद करेगा, मेरे सिद्धांत को कुचले बगैर, मेरे जमीन को बेचे बगैर ये काम हो सकता होगा तो मेरा उंगली पकड़ सकता है, हाथ थामने नहीं दूंगा। मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, उनके साथ समझौता की बात नहीं किया कभी। राजनीति में हमारा जो हिस्सेदारी होगा, उस हिस्सेदारी की बात करते हैं साथियों। तो जीएसयू डाउटफुल जिंदगी मत जिए। आप अनुशासित संगठन है समग्र विकास आंदोलन के, आप अनुशासित संगठन है जीजीपी के, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप लीडरशिप में ही जा रहे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस वाले जो बना के छोड़े हैं वो लोग पैदा करते हैं अंधभक्त, हम नहीं करते। हम वोट की बात नहीं करते। हम तो आपको तैयार कर रहे हैं कि गांव में विचारों को दीजिए कि आपको किसने लूटा, 200 साल तक आप पीछे क्यों हैं? भाजपा और कांग्रेस के राजनीति में स्लाइड को नोट कर लीजिए, आपका काम आएगा। भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में बाहर का अन्य प्रदेश का आदमी मजबूत होता है आपके गांव में आके बस करके, और आपके लोग कमजोर होते हैं। घर का आदमी कमजोर होता है, बाहर का आदमी मजबूत हो जाता है। आप शहर को देखिए जाके, अभी तो साथ
गोंडवाना का इतिहास, गोंडवाना की चर्चा करते हैं लोग। इस इतिहास में बहुत सी बातें आ चुकी होंगी आप लोगों के बीच में। और जीएसयू से मैंने पहले कहा कि हम उम्मीद है, तो मैंने पहले कहा कि 5 धागे का जो संकल्प है आपके कमर पे बंधा होना चाहिए और मां उपवास रह के बाद। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा जीएसयू की आवश्यकता और गोंडवाना आंदोलन की आवश्यकता के ऊपर। इस देश में भाजपा और कांग्रेस पहले से पार्टी है, इसके अलावा 400-500 पार्टी और हैं, राजनीतिक दल है। और ये लोग आजादी के पहले से शुरुआत की, आजादी के बाद जब अस्तित्व में आ गए, भारत गणराज्य बना, 562 रियासत में से 258 रियासत हमारे थे। भारत को गणराज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान किया है तो गोंडवाना साम्राज्य ने दिया है, हम लोगों ने दिया, और उसके बदले हमको आजादी के बाद क्या मिला। आज किसी सड़क को देखो, किसी कारखाना को देखो, किसी जंगल को देखो, किसी झाड़ी को देखो, वहां मजदूरी करने वाला शख्स कौन है, उसमें मजदूरी करने वाला काम करने वाली बहन कौन है, वो आपकी हमारी घर की है कि नहीं है? उन लोगों ने कहा था कि देश में आप अपने 258 राज्य देंगे, विलय पत्र में शर्तें थी, एक साथ सबका विकास होगा। आजादी के बाद आपके हिस्से में एसटी एससी ओबीसी के हिस्से में विस्थापन आया, लाचारी आया, मजदूरी आया, दर्द दर्द पर आया, लेकिन विकास के रास्ते नहीं आया। मैं बताना चाहता हूं कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे पास 100 एकड़ जमीन था, आज हमारे पास 5 एकड़ जमीन है। 1931 में हमारा पहला बैठक होता है, 1936 में हमारा बैठक होता है, सम्मेलन होता है। अब पेड़ के नीचे पहले बैठ के हम समस्याओं पे चर्चा करते थे, अब पेड़ पर बिल्डिंग के नीचे चर्चा करते हैं। तो हमारे बीच वो जो समस्याएं थी आज भी हमारा करेंगे, लाचारी, विस्थापन, हमारे साथ असमानता का व्यवहार, तमाम बातें अब भी। यहां तक हुआ कि हमारे बीच के लोग जो बड़े बड़े प्रशासनिक पद में पहुंचे, तो जाने के बाद उनको ये लगने लगा कि हम बड़े अधिकारी बन गए हैं, इन आदिवासियों में, इन एसटी एससी ओबीसी में, इन गोंडों से हम बड़े गोंड हैं, और बड़े गोंड बन के बड़े घर में चले गए, छोटे से कबीले गांव में आना बंद कर दिया। गलत बोल रहा हूं? और वही दादा हीरा सिंह का काम चाहते तो भाजपा और कांग्रेस में जाकर के केंद्र में राज्य करते, मंत्री होते। आज क्या हमारे लिए, देश के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्होंने उसका त्याग किया, पूरा जीवन आकर हमारे लिए लगा दिया, पूरे देश का दौरा करके आपको हमको सम्मान से ईमान के साथ जीने नहीं पाए। 5वीं और 6वीं अनुसूची का उल्लंघन रोज होता है। भूरिया कमेटी, विश्वनाथन कमेटी, दोनों की सिफारिशों को किनारे फेंक दिया गया। आप कैसे कंपेयरिंग करेंगे? आप जाएंगे तो लोग पूछेंगे तो डॉक्टर का देख, वो कहते हैं गांव गांव का विकास कर रहे हैं। आप कह दीजिएगा कि शहर के सड़क को देखो और गांव के सड़क को देखो, अंतर है कि नहीं? अंतर है ना? शहर के स्कूलों को देखो, गांव के स्कूलों को देखो, उनके बच्चे कितना अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी क्या सुविधाएं हैं वो देखो, हमारे बच्चों की स्थिति देख लीजिए। शहर को सजाने का काम इन लोगों ने किया, वोट हमने ही किया था। तो ये शहर को सजाने वाले लोग, गांव को उजाड़ के शहर बसाने वाले लोग, बीजेपी, भाजपा और कांग्रेस के लोग इस देश के एसटी एससी ओबीसी को केवल वोटर मानते हैं, केवल मजदूर मानते हैं, केवल लाचार मानते हैं, कभी इनको अपने बराबर का दर्जा नहीं दे सकते। और हमारे लोगों, मैं तो इस बात से अभी एक प्रश्न आया हुआ है
जो समाज पिछले हजारों साल से कुचला हुआ है, दबा हुआ है, उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उसके अंदर भर दिया गया है कि तुम जन्मजात भाजपा के हो और जन्मजात कांग्रेस के हो, ऐसा बता दिया गया है और वो मान लिया है। वो बेड़ियों को, जंजीरों को, जो पैर में बंधा हुआ रस्सी है उसको, उस गुलामी की रस्सी को अपना श्रृंगार मानता है। उस समाज को उठाने में 25 साल में 50 साल लग रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों, पर आप पहले से ज्यादा मजबूत। पहले गोंडवाना महासभा अकेला था मेरे साथ, दादा हीरा सिंह नरवाल अखिल गोंडवाना महासभा लेके चलते थे। अकेला एक संगठन था जो काम करता था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आया, गोंडवाना विद्यापीठ आया, गोंडवाना बैंक आया, गोंडवाना कोया पुणे महासभा से करके आज सैकड़ों की संख्या में और आखिर के पीढ़ी में जिसको हम पैदा करते जैसू के आने साथ लड़ाई पहले से बढ़ा की नहीं, मजबूत हुए कि नहीं। तो जो कमजोर होता है वो आपके मन में बैठाना चाहता है इसको कमजोर बना, वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है, वो भागना चाहता है, वो आपके मस्तिष्क में बैठाता है कि आप कमजोर हो चुके हैं, आप पीछे हैं। पर आपको बोलना चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी। एक और मैं इससे पहले बोलता था, मैं जो है आप लोगों को एक और गाते गाते सुनाओ, मैं भैया ने फिर राजा ने फिर एक बार और बोलूंगा बाद में। दोस्तों का क्या पूछिए, दुश्मनों की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। इस साथ एक हमारे बहुत बड़े शायर हैं, वो बोलते हैं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दुश्मनी दुश्मनों की तो क्या पूछिए, दोस्तों का भरोसा नहीं, आप हमसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। मुझ पर भी ट्राई करना चाहिए आपको। इस गोंडवाना आंदोलन को तोड़ने वाले लोग मेरे बीच में भी हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूं, रावण यूं ही नहीं मारा गया, हिटलर यूं ही नहीं मारा गया, नेपोलियन बोनापार्ट यूं ही नहीं मारे गए। उनके मारे जाने का जो सबब था, जो कारण था, जो वजह था, उसके इर्द गिर्द में रहा। और इसलिए साथियों, जेएसयू का जो अधिवेशन है, ये केवल अधिवेशन नहीं है, ऊर्जा देने का काम है। अब आपको ऊर्जा उससे लेना चाहिए जिसने ऊर्जा दिखाया। बहुत लोग मंच में आते हैं, आप लोग बड़ा हैरान होंगे, पूरा मान जाएंगे। एक बार संजय कमरों जी की गिरफ्तारी हो गई बैकुंठपुर में, पूरे अधिकारी उठा लिए, बड़े आंदोलन में कूद पड़े थे। मेरे सामने से पुलिस वाले लेके जा रहे थे, लोग बोले कि राम भाई आप चाहते तो पुलिस नहीं ले जाते, हम क्यों चाहेंगे, हम तो चाहते हैं कि संजय कमरों को पुलिस वाले ले जाए, ससुराल खत्म करें, नहीं बोले। अब फिर एक विराट आंदोलन हुआ, यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, यहाँ 280 लोगों ने गिरफ्तारी किया। एक ही दिन दर्जनों थानों पर घेराव हो गया अलग अलग क्षेत्रों में, और पूरा बैकुंठपुर ये कहने लगा कि गोंडवाना जनता पार्टी के किसी लीडर को छूना नहीं, लगता है ये सब जाग गए हैं, ज्यादा सीखना चाहिए, सीखना चाहिए नहीं, सीखना चाहिए। हम जरा सा आना चाहता है तो भागने लगते हैं, चाहते तो नाराज हो जाते हैं कि राम भाई आपने हमको छुड़ाया नहीं, जेल जा रहे थे आपने रोका नहीं, आप मुस्कुरा रहे थे, चाय पी रहे थे वहां पे, हम एकदम सारा दिन बचाओ, ठीक है तुम्हारा जाना अच्छा है, और आपको फांसी लगा देना होगा और बम से उड़ा देना,
होंगे बीच में कैसा जो टकराव पैदा नहीं होंगे। और साथियों, आप डरते हैं, आप घबराते हैं, आप धूप देख के नहीं निकलते घर से। आप कहते हैं दौड़ का बेटा हूं, आप कहते हैं कि मेरे अंदर दौड़ का खून दौड़ता है, आप कहते हैं अपनी मां का दूध पिए हैं, और आप जेल जाने के नाम से घबराते हैं, आप सच बोलने के नाम से घबराते हैं, आप लड़ने के नाम से घबराते हैं, आप घर में लड़ते हैं, अपने बाप से लड़ते हैं, अपने गुरु से लड़ते हैं, अपने संगठन के अंदर लड़ते हैं, आप बाहर लड़ने से घबराते हैं। आपको बाहर लड़ना चाहिए, बाहर लड़ते लड़ते जान देना चाहिए। बाहर में जिन लोगों ने आपको इतने सालों तक लूटा है, खसोटा है, मारा है, जिन लोगों ने आपको पीछे ढकेला है, और उनसे संघर्ष करते हुए आपको जान देना चाहिए। आपके नाम पर जो समाज है वो आपके नाम का स्टेचू, आपके नाम का मूर्ति, आपके नाम का झंडा, आपके नाम का पूजा करेगा। इतिहास ऐसे अच्छा जाता है। हमारे घर में हम बात कर रहे थे, हमारी से पूछ रही थी, बोली कब तक हो जाएगा? बोला 70 साल मेरे पास समय है। तो 70 साल तक ये कैसा समय है? मतलब 70 साल क्यों भैया? तो 70 साल में बनवाना गुजरा दूंगा। बोले हो ही नहीं सकता, आपके पास 70 साल ही नहीं है, 80 साल मान लो इसको। बोले 20 साल वो निकाल दीजिए जो 1 से लेकर 20 तक आपने केवल पढ़ाई लिखाई किया है, कमा दिया है, आपके पास 60 बचते हैं। ठीक है, अरे उसको पहले कब निकलवाते हो? बोले रात में 80 साल आप जियोगे। मैं जी रात में आप कोई काम नहीं करते हो, 40 घटा दो, तो 40 साल घटा दो। हमारे यहाँ घटा दी तो घटा दी, अब दीवार की है तो मानना पड़ेगा, तो घर चली जाती है कि नहीं? और उसके बिना मेरा आंदोलन चलता नहीं है। उसका खाता हूं, वो खाना खिला के भेजती है और बोली है कि जब तक ईमानदारी से समाज का काम करोगे, इसी ताकत के साथ काम करेंगे, तब तक मैं आपके साथ हूं। जिस दिन आपने बेईमानी आया, जिस दिन आपने कायर बनाया, जिस दिन आप डरपोक बने, जिस दिन आप भीरू बने, मैं आपको किसी तरह की किसी न लगूंगा। तो 80 साल में 40 घटा दी। बोली कि रात में आप सोते हो, कोई काम नहीं करते हो, 40 घटा दो। 40 घटा दिया। बोले कितना बचा? 40। बोले 20 और घटा दो, 1 से लेकर 20 तक आपने कोई काम नहीं किया समाज का, केवल स्कूल गए हो, खिड़की करके बाहर घूम रहे। 20 मैंने घटाया, 20 बचा है। बोले 80 साल में 70 साल और 80 साल के बीच आप चलने के काबिल नहीं रहेंगे, आपका ताकत खत्म हो जाएगा, वो भी घटा दो, बचा 10 साल। बोले ये 10 साल में आपको समाज का काम करना है, इस 10 साल में आपको अपने आंदोलन को आगे लेके जाना है, इस 10 साल में सब घर को भी मजबूत करना है, 10 साल में अपने आप को स्टडी करना है, 10 साल में बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आपको सोने और बैठने का समय नहीं होना चाहिए, बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। नौजवान साथियों, हम सब बहाने करते हैं, धूप है, पेट दर्द दे रहा है, धूप ज्यादा लग रहा है, आज जा नहीं पाऊंगा, कल शुरू करूंगा। जब तक ये बहाने आपके पड़े रहेंगे, आप लक्ष्य को नहीं पाएंगे, चाहे वो कलेक्टर बनने का हो, चाहे नेता बनने का। और मैंने कहा कि मुझसे ज्यादा बोलने और करने की क्षमता आप में है। साथियों, मैं अपने पहले उद्बोधन के विराम को भी शुरू ही नहीं हुआ हूं। मैंने कहा अभी भूमिका मान रहा हूं, मैं सब्जेक्ट पे अभी तक ही बोला हूं, फिर बोलूंगा मैं सब्जेक्ट पे। चाय बन गए हैं, चाय बोल रहा हूं, ठीक है, चाय खट्टा हो जाएगा मेरा। मैं अपनी वाली नहीं गिराऊंगा, सेकंड किस्त में गिराऊंगा, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, मेरे पास नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा, अभी भी आपको जगा नहीं पाया हूं, मैं पूछ ही नहीं पाया हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग बिन एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं? मतलब हाथ खड़ा करो, मैं कर दिया। बिन एनालिसिस सोना खान सोच लेना, जो हाथ खड़ा करना वो रास्ता बोलता करना है। सबसे ज्यादा खतरा कहां पे है बताओ? आदमी कहां पे सबसे ज्यादा मरने का डर है? मालूम है क्या? सबसे ज्यादा आदमी कहां पे मरा है, कौन बताएगा? किसी को मालूम है? सबसे ज्यादा रिस्क कहां है? आदमी को मौत का अक्सर खतरा है, 99% आदमी मर सकता है, सबसे ज्यादा आदमी वहीं पे मरे हैं। कहां है? बिस्तर में, खटिया में, पलंग में।
इतना रिस्क लेते हैं, खाना खाने के बाद हाथ पैर धोने के बाद कंघी करने का, मौत को तक से छू के वापस आते हैं। क्या मौत है जो खटिया में मरने की बात करते हो? उठिए, सड़कों पे मरिए, संघर्ष करते हुए मरिए। मियां बीवी की लड़ाई में आजकल तो प्रेमी प्रेमिका आपस में क्या ब्रेकअप हो जाता है, लोग बोलते हैं ब्रेकअप हो गया तो फांसी लगा के मर गए। इतनी जल्दबाजी, जवानी इसलिए मिली थी। और हमारे लोग समय से पहले जो काम करते हैं उसमें ब्रेकअप तो होना ही होता है। समय से पहले किया गया खेती, चाहे वो राजनीति हो, वो प्रेम हो, वो मकान हो, वो दुकान हो, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ा खतरा बिस्तर पे, और मैं सबसे कम खतरा वाला बात बता रहा हूं, जहां पे बहुत कम लोग मरते हैं, वो संघर्ष करने का है, वो कलम उठाने का है, वो आवाज उठाने का है, जहां आपका समाज सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। ठीक है, मैं दूसरे विषय में आता हूं, उसके बारे में ध्यान देता हूं। सभी साथियों को सादा सिर, मैं आधे घंटे बाद फिर आऊंगा।